हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में मॉडुलस किसको बोलते हैं? देखिए, आपके पास कोई रियल नंबर है 3 और उसका मॉडुलस आपको मिल जाएगा 3 ही। रियल नंबर में आपके पास है -3 तो आपको मॉडुलस मिल जाएगा 3। यानी कि नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव मिल ही रहा है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हैं a प्लस आयोटा b। सो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मॉडुलस की, नथिंग एल्स। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि यहां जब रूट हटेगा ना तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखनी है, नेगेटिव नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कुछ यूं आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आयोटा। ठीक है, सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा? अंडर द √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर द √3 प्लस 1, यानी कि √4। अब √4 जो होता है वो होता है ±2। ठीक है, बट आपको यहां पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लिखनी है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि मॉडुलस का मेन मकसद ही ये है कि आपको आंसर में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो यहां ±2 में -2 जो है उस पॉसिबिलिटी को हम हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटीज को ही हम रखेंगे। सो √4 मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में +2 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से √3 माइनस आयोटा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका √3 प्लस -1 ऑफ आयोटा। इस तरीके से लिखते हैं हम जनरल फॉर्म में। ठीक है, सो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। सो इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 + 1, फिर से √4 और आंसर आपका 2। यानी कि नेगेटिव भी हो, अगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो भी आपके मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो स्क्वायर की टर्म में आएगा। ठीक है, सो z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा हो या फिर z इक्वल्स टू √3 माइनस आयोटा, आपका मॉडुलस का आंसर जो है वो सेम आएगा। ऐसे ही अगर √3 की बजाय -√3 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, मॉडुलस में आंसर फिर आपका वही 2 आता। क्योंकि देखिए कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से है z इक्वल्स टू -√3 माइनस आयोटा। ठीक है, सो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल्स टू अंडर द √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो ये फिर से वही 3 + 1 √4 इक्वल्स टू 2। एक फाइनल केस और देख लेते हैं हम, वो है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि -√3 प्लस आयोटा है। सो उस केस में मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? अंडर द -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इस केस में अब इमेजिनरी पार्ट b जो है वो क्या है? 1 है। ठीक है, सो देखिए ये भी क्या आएगा आपके पास? 3 + 1 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2। तो साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना, मॉडुलस सबका क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि मॉडुलस आ कैसे रहा है? अंडर द रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करने पे आ रहा है। सो वो नेगेटिव जो है उसका कोई असर इस पे नहीं पड़ना।
ठीक है, क्लियर है। और मॉडुलस है क्या, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के लिए। सिंपल सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, सो कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे z के ऊपर, तो इसको पढ़ेंगे यूं z बार या कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। और वो हो क्या जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए पहले वो प्लस आयोटा बी था, अब हमने b को क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये माइनस आयोटा बी हो गया, ठीक है। और इन कोई एग्जांपल लूं अगर पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 प्लस आयोटा, सो उसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 3 प्लस -1 ऑफ आयोटा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 माइनस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं किया है हमने, ये आपको ध्यान रखना है। रियल पार्ट से कॉन्जुगेट लेते वक्त रियल पार्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये एक एग्जांपल है, देखिए 5 माइनस 2 आयोटा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है 5 माइनस 2 आयोटा, सो इसका कॉन्जुगेट z बार या फिर कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -1 आयोटा, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको सिर्फ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। या सिंपल आप इतना ध्यान रखें कि साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर वो पहले पॉजिटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वापस -1 से मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट लेते वक्त, सिंपल सिंपल बात, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लो आप, कोई और एग्जांपल लीजिए, चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, z इक्वल टू -3 माइनस आयोटा, सो इसका कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट हो जाएगा, रियल पार्ट में आपने कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज कर देना है, तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। कोई और एग्जांपल लीजिए आप, सपोज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूं लिखा आ सकता है -2 आयोटा -3, ठीक है। सो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अब देखिए आयोटा वाली टर्म पहले लिख रखी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो टर्म्स ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, आंसर सेम आना है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। सो पहले लिख देंगे तो कोई इसमें भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, सिंपल ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 -2 आयोटा, ठीक है। सो इसमें इसने किया क्या है कि पहले लिख दिया आयोटा की टर्म, जो इमेजिनरी पार्ट है वो पहले लिख दिया, सो -2 आयोटा। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर यूं करें कि इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, ठीक है। सो दोनों ही केस में -2 आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा और रियल पार्ट एज इट इज, सो ये कॉन्जुगेट हो गया इस केस में, ठीक है। या फिर आप इसको यूं भी लिख दें -3 प्लस 2 आयोटा, उसने इधर उधर करके लिखा है, आप उसको उसी फॉर्म में लिख दें जिसमें हम जर्नली लिखते हैं, तो भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जुगेट लेते वक्त हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट सिंपल हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन दोनों को यूज करके एक दो रिजल्ट और डिराइव करते हैं हम, देखिए जैसे इनवर्स हमने फाइंड आउट किया था, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस आयोटा b, तो इसका इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट किया था हमने, 1/a प्लस
आयोटा बी और फिर इसको मल्टीप्लाई किया था a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि आयोटा की टर्म हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, ठीक है। और उससे आपके पास आंसर आया था a माइनस आयोटा बी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ करके आया था आपके पास। इस पे वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं इसको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z इनवर्स, ठीक है। या सिंपली कहें कि आप z इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके। सो अब z इनवर्स जो है उसको ध्यान से देखिए आप, ये है a माइनस आयोटा बी और z क्या था a प्लस आयोटा बी, तो मैं इसको z कॉन्जुगेट लिख दूं तो कुछ गलत कर रहा हूं मैं? नहीं, कोई गलती नहीं की। देखिए z अगर a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, इमेजिनरी पार्ट को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये जो है न्यूमरेटर ये a माइनस आयोटा b ही है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z है। दूसरी बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z, देखिए मैं ऊपर मॉडुलस ऑफ z भी लिख देता हूं, z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो z इनवर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। z इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इधर लिख देता हूं, z इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। अब इनको यूज कर सकते हैं आप बिना किसी झिझक के, दोनों आपने डिराइव कर रखे हैं। कुछ और रिजल्ट्स देख लेते हैं हम, दो तो ये हैं ही हमारे पास कि z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर और z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। दो रिजल्ट और देखिए मॉडुलस से रिलेटेड, एक तो ये कि z1 और z2 कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन है और उसका मॉडुलस लिया है, तो ये मॉडुलस किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2, यानी कि दोनों नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस लीजिए या फिर दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल होंगे, ठीक। दूसरा रिजल्ट है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2 और उनके डिवीजन का आपने मॉडुलस लिया है तो वो इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। दोनों का अलग अलग मॉडुलस लिया और उसका डिवीजन कर दिया तो वो सेम होगा दोनों के डिवीजन के मॉडुलस के बराबर, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि z2 मॉडुलस जो है मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन में 0 जो है वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में आएगा फिर आपके, ठीक है। 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वीडियो में उस पर बना चुका हूं, देख लीजिएगा। एक चीज इसमें और ध्यान कीजिएगा कि बुक में ये रिलेशन गिवन नहीं है कि z1 प्लस माइनस z2 हो और उन सबका अगर हम मॉडुलस लें तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है, ऐसा बुक में नहीं गिवन है। सो ये आप समझिए इस चीज को कि z1 प्लस माइनस z2 करूंगा, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका एडिशन करके, जो कि सिंपल पड़ेगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिंपल पड़ेगा, मैं उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा तो उसका फिर आपको मॉडुलस लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास z1 है कोई 2 प्लस आयोटा और z2 है आपके पास कोई 3 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों का सम है और उसका आपको मॉडुलस लेना है। तो इसको सिंपली मैं
ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट करके कर लेता। 2 + 3 ये हो जाएगा 5 और आयोटा -2 आयोटा ये माइनस आयोटा, और अब इसका मॉडुलस ले सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि √26 आ जाएगा, ठीक है। सो जान पूछ के प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। सिंपली आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उसका फिर आप मॉडुलस ले सकते हैं। कॉन्जुगेट से रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2 और उनका मल्टीप्लाई करके आपको कॉन्जुगेट लेना है तो वो बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, सिंपल। दूसरा रिजल्ट है आपके पास कि अगर Z1 प्लस माइनस Z2 हैं, उन दोनों का आपको कॉन्जुगेट लेना है आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, तो वो इक्वल्स टू होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट के, यानी अलग अलग उनका कॉन्जुगेट लेके भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है क्योंकि ये सिंपल पड़ती है यहाँ, ठीक है। यहाँ आपको सिंपल कोई रूट नहीं लेना, कोई स्क्वायर नहीं करना, आपको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, तो वो साइन चेंज होके भी ऐड और सब्ट्रैक्ट वो हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है और इन दोनों का डिवीजन के बाद, सॉरी मैंने सिंबल दूसरा यूज कर लिया, ठीक है, इन दोनों का डिवीजन है और उसके बाद आपको कॉन्जुगेट लेना है। सो वो किसके बराबर होगा, वो होगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों को डिवाइड करके उनका कॉन्जुगेट लूं या फिर कॉन्जुगेट लेके उनको डिवाइड कर दूं, आंसर आपका सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि Z2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और रीजन उसका आई बटन में लिंक है, वीडियो देखिएगा आपको मिल जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल 5 देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर इनवर्स क्या, कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है आपका 2 - 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, Z इनवर्स, यानी कि 1/2 - 3 आयोटा। सो इसको पहले हम कैसे कैलकुलेट करते थे, पहले हम क्या करते थे, इसको 2 + 3 आयोटा से और 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, ठीक है, फिर इसको आगे कैलकुलेट करते थे। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास रिलेशन है, Z इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस और इसमें पुट कर देंगे रिलेशन में, हमारे पास Z इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए मैं यहां फाइंड आउट कर देता हूं, Z आपका 2 - 3 आयोटा है तो Z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। सिंपली इमेजिनरी पार्ट को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मॉडुलस ऑफ Z जो है वो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और वो वैल्यू आपके पास आएगी अंडर द रूट 4 + 9 यानी कि √13, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 13, ठीक है। प्लस माइनस नहीं रखना इसमें, ये मैं पहले बता चुका हूं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो पॉजिटिव ही रखना है उसको, ठीक है। सो अब इसमें पुट कर देते हैं ये Z कॉन्जुगेट, देखिए क्या है 2 + 3 आयोटा और मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर वो 13 हो जाएगा, यानी 2/13 + 3/13 आयोटा, ये आपका Z इनवर्स हो गया। एग्जाम्पल 6 देखिए, दो पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट है करना क्या है वो तो देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, इस फॉर्म में लिखना है आपको इसको। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए जो डिनोमिनेटर में है इसको हटाना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर में कैसे हटाएंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट
5 प्लस रूट 2 आयोटा एंड 1 माइनस रूट 2 आयोटा। सो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस रूट 2 आयोटा से, 1 प्लस रूट 2 आयोटा। ठीक है, सो अब देखिए न्यूमरेटर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 प्लस रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट 2 आयोटा, और नीचे वाले जो हैं वो किस फॉर्म में हो गए, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही लिखते हैं ना रिलेशन। देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, सो ये a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में है, सो इसको लिख देंगे a स्क्वायर। a है क्या 1, सो 1 स्क्वायर माइनस b क्या है आपका रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा एंड प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये प्लस है भाई, ये अजीब सा लिखा गया, प्लस है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो ऊपर ऐड कीजिए, देखिए 2 आयोटा स्क्वायर है तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा ये। सो 5 माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी 3, और प्लस में 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, ये हो जाएगा 6 रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आयोटा पावर -35 है। ठीक है, देखिए इसको भी करते हैं। सेकंड पार्ट है आयोटा पावर -35। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा पावर 35। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा पावर, देखिए 4 की टर्म्स में, आयोटा पावर 4k, आयोटा पावर 4k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके एक रिलेशन हमने किया था और वैल्यूज फाइंड आउट की थी आयोटा के पावर की। ठीक है, तो उसी फॉर्म में हम ले आते हैं, क्योंकि आयोटा पावर 4k जो होता है वो 1 हो जाएगा। सो 35 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 3, क्योंकि 8 चौक 32, 32 और 3 35। ठीक है, सो ये लिखा हमने 1 अपॉन आयोटा पावर 4 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 3। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, क्योंकि ये प्लस 3 है, मतलब आयोटा की पावर 3 जो है वो मल्टीप्लाइड में है आयोटा पावर 4 इंटू 8 के। सो इक्वल्स टू, नीचे लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन, अब देखिए ये वैल्यू जो है आयोटा पावर 4 इंटू 8, ये हो गई 1। ठीक, सो नीचे क्या बचा, आयोटा पावर 3। सो आयोटा पावर 3 क्या होता है, देखिए 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सो वो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 अपॉन आयोटा। अब इसको न्यूमरेटर में लेके आने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। सो माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस भी हट जाएगा, आयोटा आपका आंसर आ गया। सिंपल। सो ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और इससे अगले वीडियो में फिर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ओके, थैंक यू।